भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तहलका। पहले मैच की तरह की इस मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने लाजवाब गेंदबाजी से किया आयरलैंड के बल्लेबाजों को पस्त। तो वहीं उनका बखूबी साथ दिया लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने भी अपने खतरनाक फिरकी के जाल में फंसाया कई आयरिश बल्लेबाजों को। तो कैसी थी इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी और कैसे आयरलैंड के बल्लेबाजों ने किया गेंदबाजों का सामना, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेने वाले आयरलैंड के गेंदबाजों ने कुछ समय के लिए तो भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल कर रखा, मगर जैसे ही आखिरी के कुछ ओवर में आयरलैंड के गेंदबाजों का सामना रिंकू सिंह और शिवम दुबे से हुआ, वैसे ही उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से उन गेंदबाजों को धूल चटाई, उनकी उम्मीद तो उन गेंदबाजों को भी नहीं थी। और आखिरी समय में शिवम दुबे और रिंकू सिंह की इस तरह के लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 185 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सके। भारत की तरफ से मिले 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड के बल्लेबाजों को पहला झटका पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी जल्दी लगा और 19 रन पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग का विकेट लेकर भारत के विकेट का खाता खोला। आपको बता दें कि कप्तान आउट होने से पहले 4 गेंद खेले थे, मगर एक भी रन बना पाने में कामयाबी हासिल नहीं की थी और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बल्लेबाज को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पॉल स्टर्लिंग के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए लॉर्केन टकर ने आते ही कुछ खतरनाक शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर इसमें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं हो सकी और इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका भी शिकार किया और 19 रन पर ही आयरलैंड का दूसरा विकेट भी गिरा। टकर ने भी आउट होने से पहले कुछ खास जलवा नहीं दिखाया और 3 गेंद खेलने के बावजूद भी 0 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस खिलाड़ी का शिकार करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ का सहयोग लिया और उनके हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेज दिया। हालांकि आपको बता दें कि इस विकेट के लिए जब गेंद हवा में थी तब शिवम दुबे और ऋतुराज दोनों आमने सामने आ गए थे और दोनों ही फील्डर्स के बीच टकराव भी हुआ, मगर भगवान का शुक्र था कि ना तो गेंद हाथों से झटकी और ना ही दोनों में से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ। इसके बाद क्या था, भारत गेंदबाजों का जलवा लगातार दिखाता रहा और आयरलैंड के बल्लेबाज वापस पवेलियन लौटते रहे और यही कारण रहा कि आयरलैंड ने 63 रन तक पहुंचते पहुंचते अपने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन में बैठा पाया, जिसमें से 2 विकेट रवि बिश्नोई के भी थे। ऐसे में आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने पहले हैरी ट्रैक्टर को अपना शिकार बनाया, जो कि देखने में बिल्कुल ही पहले मैच का एक्शन रिप्ले नजर आ रहा था। इस मैच में भी ये बल्लेबाज बिश्नोई का शिकार हुआ, जिसको बिश्नोई ने बोल्ड कर वापस पवेलियन भेज दिया। ऐसे में लौटने से पहले ट्रैक्टर ने 7 गेंदों में 1 चौके की बदौलत 7 रन बना लिए थे। ट्रैक्टर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कैम्फर ने अपने सलामी बल्लेबाज बलबर्नी के साथ मिलकर कई अच्छे शॉट्स खेले और आयरलैंड की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बिश्नोई एक बार फिर से अटैक पर आए और आते ही उन्होंने भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहे इस बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। ऐसे में आपको बता दें कि आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने 17 गेंद में 18 रन बना लिए थे, जिसमें उन्होंने गगनचुंबी छक्का भी जड़ा था। ऐसे में बल्लेबाज के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए डॉकरेल के अकेले लड़ रहे बलबर्नी का बखूबी साथ निभाया और 5वें विकेट के लिए 60 रन से अधिक की साझेदारी की। इसमें कि उन्होंने अपने साथी का सिर्फ साथ दिया और दूसरे छोर पर खड़े एंड्रयू ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 4 छक्का जड़ डाला। हालांकि दोनों खिलाड़ी के बीच हुए पनप रहे साझेदारी को काल बना मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके चक्कर में डॉकरेल रन आउट हो गए, जिसको रवि बिश्नोई और संजू सैमसन ने मिलकर अंजाम दिया। और जैसे ही इन दोनों खिलाड़ी के बीच की ये साझेदारी खत्म हुई, वैसे ही विकेट की झड़ी लग गई और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे एंड्रीव भी अपने अर्धशतक बनाकर अच्छी लेन में बल्लेबाजी कर शतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अर्शदीप ने उनको विकेट के पीछे सैमसन के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेज दिया और भारत की जीत के एक बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे में एंट्री ऊपर बात होने के बाद एक बार फिर से लगातार आयरलैंड क्रिकेट देखते रहे और इसी का नतीजा रहा कि 185 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही आयरलैंड की टीम 17 ओवर के बाद मात्र 128 रनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। ऐसे में जहां उनका इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। ऐसे में आप भारतीय टीम के इस जीत को और सीरीज की जीत का सबसे बड़ा हीरो किसे मानते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।